नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि में। मेरे इस वीडियो संदेश का शीर्षक है मृत्यु भोज एक चिंतन। साथियों, मैं अपने इस वीडियो संदेश में बताना चाहूंगा कि जब भी हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद एक रस्म होती है जिसको तेहरवी कहते हैं। और जब उस तेहरवी में शामिल होने के लिए मृतक के रिश्तेदार, परिवार के मित्र और अन्य संबंधी आते हैं तो उनको रसम पगड़ी यानी तेहरवी से पहले खाना खिलाया जाता है, जिसका आजकल मृत्यु भोज कहकर विरोध किया जा रहा है और उसको सामाजिक बुराई बताया जा रहा है। यही मेरे इस वीडियो संदेश का शीर्षक है। साथियों, मेरे इस वीडियो संदेश का आधार धर्म ग्रंथ न होकर स्वयं का अपना तार्किक ज्ञान है, क्योंकि मैं तर्क वितर्क अच्छे तरह से कर पाता हूँ। साथियों, जन्म से लेकर मृत्यु तक हिंदू धर्म में बहुत सारे संस्कार होते हैं और जब वो संस्कार होते हैं तो हम अपने घर आए हुए अतिथि को भोजन खिलाते हैं। जैसे कि बच्चा पैदा होने के बाद छठी करते हैं, उस पर हम भोजन खिलाते हैं, और जब शादी होती है तो हम शादी पर भोजन खिलाते हैं। उसी प्रकार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो तेरहवीं पर हम भोजन खिलाते हैं। लेकिन आप देखिए कि जब हम छठी पर भोजन खिलाते हैं तो उसको छठी का भोज नहीं बोलते, और जब हम विवाह में भोजन खिलाते हैं तो उसको हम विवाह भोज या शादी भोज नहीं बोलते। तो आप सोचिए कि जब हम तेरहवीं पर भोजन खिलाते हैं तो उसको मृत्यु भोज कैसे कहते हैं, या वो मृत्यु भोज कैसे हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ये हिंदू परंपरा यानी सनातन संस्कृति को बदनाम और नष्ट करने की एक सोची समझी साजिश है। अब आप देखिए कि अपने आप को कुछ पढ़े लिखे तथा आधुनिक कहने वाले लोग इस रसम पगड़ी यानी तेरहवीं पर खिलाए गए भोजन को मृत्यु भोज कहकर उसका अपमान करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कुछ तर्क रखूंगा जिससे कि आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि मृत्यु भोज यानी तेरहवीं पर खाना खिलाना कोई सामाजिक अपराध या बुराई नहीं है, बल्कि ये एक हिंदू संस्कृति के खिलाफ सोचा समझा षड्यंत्र है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेहरामी यानी तेरहवीं पर भोजन खिलाना कोई सामाजिक बुराई नहीं है, जिसको कि मृत्यु भोज कहा जाता है। आप देखिए कि तेरहवीं पर बहुत दूर दूर से मित्रगण और संबंधी आते हैं, और यदि कोई परिवार सुबह सुबह ही आपके यहाँ पर आ गया है जिसके यहाँ पे की मृत्यु हुई है, तो वो देखिए कि रसम पगड़ी यानी तेरहवीं पर शाम तक ही फ्री होता है। तो यदि आप उसको भोजन नहीं खिलाएंगे तो आप सोचिए कि क्या वो शाम तक भूखा रहेगा, और क्योंकि उसके परिवार के साथ उसके बच्चे भी आते हैं, तो क्या वो बच्चे अपने घर वापसी तक ऐसे ही भूखे रहेंगे। सनातन परंपरा में घर आए व्यक्ति को भूखा नहीं रखा जाता, और जो भी व्यक्ति घर आए व्यक्ति को भूखा रखता है उसको श्राप लगता है। आप स्वयं सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो भूखा है, जिसकी आत्मा तृप्त नहीं है, वो किसी मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए कैसे प्रार्थना कर सकता है, जबकि उस व्यक्ति की खुद की आत्मा ही तृप्त नहीं है। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि तेहरामी में शामिल होने के लिए व्यक्ति दूर दूर से कुछ लोग सुबह ही आ जाते हैं, तो यदि आपने उनको दोपहर तक भोजन नहीं कराया तो क्या आप सोचिए कि उस व्यक्ति की हालत क्या होगी और वो व्यक्ति किस हालत में होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसी ही बातों में आकर कुछ समय पहले मैंने तेहरामी पर खाना छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, अरे ये तो सनातन संस्कृति के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तभी से मैंने पुनः तेहरामी पर खाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तेहरामी पर भोज का कोई ना कोई कारण तो अवश्य है, जिसको कि आजकल के कुछ पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग या षड्यंत्रकारी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या जानबूझकर ऐसा एजेंडा चला रहे हैं। तेरहवीं या तेहरामी पर हुए भोज का कुछ लोग यह कहकर विरोध करते हैं, इस भोजन के कारण मृत व्यक्ति के परिवार पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है। भोज का विरोध करने वाले केवल यही तर्क देते हैं, अरे
एक तरफ तो औरतें चिल्ला रही हैं, पुरुष रो रहे हैं और दूसरी तरफ दावत चल रही है, लोग खाना खा रहे हैं। तो ऐसे में कोई व्यक्ति खाना कैसे खा सकता है? कुछ लोगों का यह तर्क मेरी समझ से बाहर है। आप देखें कि पहले लोग मिलकर तेहरवी करते थे और आपसी सहयोग से उनका सारा काम हो जाता था, लेकिन चूंकि आजकल आपसी सहयोग खत्म हो गया है, जिसके कारण तेहरवी के भोज का सारा भार मृत व्यक्ति के परिवार पर ही आ गया है। कुछ लोगों का तर्क ये होता है कि कभी कभी मृत व्यक्ति के परिवार पर मृत व्यक्ति का इलाज कराने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका होता है और वो आर्थिक रूप से टूट चुका होता है। ऐसे में चूंकि उसके ऊपर एक तो पहले से काफी बोझ है, कभी कभी कुछ लोग कर्ज लेके इलाज कराते हैं और चूंकि उसका काफी सारा पैसा इलाज में खर्च हो गया है, अब वो समाज के डर से मृत्यु भोज का आयोजन करता है, जो कि उस परिवार के साथ में अन्याय है। तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप ज्यादा ना बुलाकर कुछ व्यक्ति को बुलाकर आप अपने सामाजिक संस्कार को पूरा कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे रिश्तेदार या मित्रों को बुलाकर इस सामाजिक कार्य को पूरा करें। भोज का विरोध करने वाले अपने पक्ष में यही तर्क देते हैं कि एक तरफ तो रोवा पेटा मच रहा है, तो कोई व्यक्ति खाना कैसे खा सकता है। दूसरा ये है कि मृत व्यक्ति के परिवार पर बहुत सारा आर्थिक भार आ जाता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि व्यक्ति पूरे दिन भूखा रहेगा तेहरवी में आकर, तो व्यक्ति पूरे दिन भूखा नहीं रह सकता और इसी कारण बहुत सारे लोग तो तेहरवी में ही आना बंद कर देंगे। और जब तेहरवी में लोग आना बंद कर देंगे, चूंकि बच्चे और बूढ़े लोग जो होते हैं वो भूखे नहीं रह सकते पूरे दिन, और इसी कारण जब लोग तेहरवी में आना बंद कर देंगे तो इस तरह से तो तेहरवी खत्म हो जाएगी, यानी कि हमारा एक संस्कार ही खत्म हो जाएगा। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि बार बार अपनी परंपराओं में विरोध करने की आवश्यकता क्या है। अरे अगर हमारी परंपरा है तो उनका जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा। साथियों, सनातन संस्कृति में कुछ भी व्यर्थ या कुछ भी अतार्किक नहीं है। बस दुर्भाग्य की बात यह है कि सनातन संस्कृति को गहराई से न जानने के कारण इस तरह की बातें कुछ मूर्ख लोग और एजेंडावादी उठाते रहते हैं। आप देखें कि संस्कृति और परंपराओं के कारण ही किसी भी सभ्यता का अस्तित्व होता है। यहाँ पर मैं आपको सचेत करना चाहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा सुधारवादी और आधुनिक होने के कारण हम अपना वजूद यानी कि पहचान ही खो बैठे। साथियों, तेहरवी सनातन परंपरा में एक संस्कार है और इसको हमारे पूर्वजों ने इसलिए ही आरंभ किया होगा क्योंकि इस बहाने सभी रिश्तेदार और संबंधी एकत्र हो जाते हैं और सबको एक साथ सूचना मिल जाती है कि ये व्यक्ति अब नहीं रहा। और इसी बहाने हिंदू जो होता है वो किसी न किसी संस्कृति या कार्यक्रम के बहाने ही मिलता है, या तो वो शादी विवाह में मिलता है या वो रस्म पगड़ी यानी कि तेहरवी में मिलता है। तो इसीलिए ही सही कि रिश्तेदार और मित्रगण इकट्ठा हो जाते हैं। इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं यही संदेश देना चाहता था कि तेहरामी पर खिलाए जाने वाले भोज का विरोध करना एक बहुत ही गलत कार्य है और कुछ लोग आजकल आधुनिक बनने के चक्कर में रस्म पगड़ी यानी कि तेहरवी पर जो भोज होता है उसको मृत्यु भोज कहकर उसकी आलोचना करते हैं और इसको सामाजिक बुराई कहकर इसकी आलोचना करते हैं। कुछ अति शिक्षित और अपने आप को ज्ञानी कहने वाले लोग तेहरवी पर खिलाए जाने वाले भोज को मृत्यु भोज कहकर उसकी आलोचना करते हैं और उनके पास में केवल यही तर्क होता है, अरे एक तरफ तो औरतें चिल्ला रही हैं, पुरुष रो रहे हैं और दूसरी तरफ दावत चल रही है, लोग खाना खा रहे हैं, तो ऐसे में कोई व्यक्ति खाना कैसे खा सकता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा, ये सब एक मूर्खता है। भोज का आयोजन केवल इसीलिए किया जाता है ताकि भोज करके आदमी खुद अपनी आत्मा को तृप्त करके मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए प्रार्थना कर सके। यहाँ पर मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि जब व्यक्ति खुद ही तृप्त नहीं होगा तो वो दूसरे मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए
प्रार्थना कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि जब उसकी खुद ही आत्मा तृप्त नहीं है तो वो दूसरी अतृप्त आत्मा के लिए या मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। साथियों, 13वीं पर आयोजित होने वाले भोज का मृत्यु भोज कहकर विरोध क्यों किया जाता है? यदि ये मेरा वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो तो कृपा करके मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा जय हिंद, भारत माता की जय।